जरूर। जी जी बताया कर आज एक कार्यक्रम किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या करोगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि बड़ी ही नम आंखों से हमने ये सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया, जो हर वर्ष मेरी माता श्री स्वर्गीय सुनीता देवी पवार बड़ी ही धूमधाम से मनाती थी। एक त्योहार की तरह, अपने परिवार की तरह सब बच्चों के माता पिता बच्चों के साथ मिलकर मनाती थी। उन्हीं की याद में हमने ये छोटा कार्यक्रम आज किया है और आगे चल के इसको बड़ा करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह वो उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे, हम हर चीज करेंगे स्कूल के लिए, गरीब बच्चों के लिए। ये द्वार हमेशा खुला रहेगा ताकि हर गरीब माँ बाप को, बच्चे को ये फील ना हो कि हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, और वो खुल के आगे आए और अपना स्कूल समझ के इसको ज्वाइन करें। ड्रेस, कपड़े, बुक्स, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, सबको गरीबों को छूट दी जाती है। और यहाँ से बच्चे निकल के और सभी चीज़ों की सुविधा है। बहुत बड़ा ही पुराना सा हमारा स्कूल है, और जैसे मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने, कृष्ण कुमार ने इसको स्कूल को चलाया है, वैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे और तरक्की की ओर ले जाएंगे बच्चों के साथ मिलके। चीफ गेस्ट ये जज्जर से राजवीर सिंह दहिया, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और ये हमारे परिवार से जुड़ी हुई डॉक्टर गार्गी और रमेश गुप्ता और करण सिंह जी और अन्य भी काफ़ी जो हमारा परिवार समझ के हमारे साथ थे, और स्कूल के सभी पेरेंट्स और बच्चे सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जो है मेरी माता जी को याद में रखते हुए उन्हीं के लिए हमने प्रोग्राम किया है, ताकि उनकी आत्मा को बड़ी खुशी मिले, शांति मिले, क्योंकि वही थी जो हर साल हर्षोल्लास से ये प्रोग्राम को अपने हाथों से संपन्न करती थी। उन्हीं की याद में लेके हमने आज ये प्रोग्राम किया है, वरना बस रिजल्ट की ही इच्छा थी सुनाने की बच्चों को। बट ये तैयारियां मम्मी ने की थी, बच्चों को भाग 2 महीने पहले से तैयारियां करती थी कि बच्चों को फंक्शन के लिए तैयार करना है, बच्चों में इनाम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को गिफ्ट देना है, शील्ड देनी है, और वही कार्यक्रम हमने उनकी याद में किया है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आप यहां पहुंचे और स्कूल के बारे में, जो गतिविधियों के बारे में उनको आप हाईलाइट करेंगे। तो मैं राजवीर सिंह दहिया, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचा। श्री कृष्ण पवार जी ने मेरे को इनवाइट किया, और साथ में जो कपिल जी हैं, जो प्राचार्य का पद संभालते हैं, उनके मेरा आने का मकसद यही था। 1982 से लेकर अब तक ये स्कूल एक अच्छा चल रहा है, और अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो भिन्न भिन्न उनमें IIT, NIT और दूसरे मेडिकल साइड जा रहे हैं। इसके अलावा कई वर्षों से जो रिजल्ट है उनका 100% है, और कोरोना काल में मैंने इनको देखा है, जो गरीब बच्चे, प्रवासी बच्चे थे, उनकी मदद की है। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और कि ये स्कूल इसी तरह प्रगति करता रहे, क्योंकि अभी भी पीछे भी 550 के करीब बच्चे हैं, और इस वर्ष और बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे जो कि जो इस स्कूल की तो प्रिंसिपल रही है उनका, और अब उनके बगैर स्कूल चलेगा सर? वो तो बहुत ही एक अच्छी वक्ता थी, और वक्ता के साथ साथ वो एक दूसरे जो अभिभावक से इतना संबंध रखती थी। आके जब भी कोई गरीब बच्चा या गरीब कोई व्यक्ति आता था तो उनकी मदद करती रहते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं कहता हूं कि ये परिवार चलेगा, उनका बेटा इसको आगे बढ़ाएगा। मैं इनके परिवार से कई सालों से जुड़ी हूँ। ये कपिल और ये बच्चे जो है सब मेरे हाथ से पैदा हुए हैं, और इन्होंने जब स्कूल की स्थापना करी मैं तब भी यहीं थी, पर मैं हर साल आती हूँ इनके फंक्शन में। और सुनीता तो बहुत ही प्यारी सखी थी मेरी है, और वो बहुत ही दयालु बाबू। मैंने भी देखा यहाँ पर जितने भी
थोड़े लो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, सब यहाँ पर खुश होके आ जाते हैं और उनके ऊपर ये खूब मेहनत भी करते हैं। तो अब कुछ आगे अटपटा सा तो लगा उनके बगैर, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा जो फंक्शन वो हर साल करती तो वो करना ही पड़ा। लेकिन उनकी एक्शन से बहुत कमी सी भी महसूस हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनका बेटा और बहू जो है चला लेंगे स्कूल को। किशन भी बहुत मेहनती लड़का है, उसने बहुत मेहनत करी है स्कूल को बनाने की। संस्कृति को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को, बच्चों को, युवा को जोड़ा जाता है इस स्कूल में। और संस्कृति के बारे में ये बाकी स्कूलों से मेरे हिसाब में तो वो बहुत ही अच्छा है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा सिखाया है। मैंने रमा भारती स्कूल भी देखे, बाल भारती स्कूल भी देखे, सब देखे। इन लोगों ने सबने अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं और इन लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों से ही शुरू किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? बस ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये खूब फले फूले, और चाहे छोटे लोग हैं, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, मेरे हिसाब में तो सब इस स्कूल में शामिल होके इसको बढ़ाएंगे। थोड़े दिनों में ये और भी अच्छा फले फूले। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम भावना शर्मा है। ये बताइए आज कार्यक्रम क्या था जो NRC में? आज हमारा स्कूल का वार्षिक प्रोग्राम था, समारोह था, जिसमें फर्स्ट से लेकर नर्सरी केजी से लेकर 12th तक के बच्चों का परफॉर्मेंस था। सभी बच्चों ने, हमने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक परफॉर्मेंस स्टार्ट की। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमने अलग अलग संस्कृति को लेकर आगे बढ़ाया स्कूल को। और मैं इस स्कूल से 5-6 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। इस स्कूल में जितनी प्रोग्रेस मैंने अपने सामने देखी है, सुनीता मैडम जो अब सर्व हो चुकी हैं, उनकी याद में हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस स्कूल के जो नाम अभी तक आगे चल रहा था वो और आगे बढ़े। और यही हम कोशिश करते रहेंगे जब तक हम यहाँ पे हैं। अच्छे से बच्चों को परफॉर्मेंस करवाएं, अच्छे से एक साथ जितना हो सके हम स्टाफ मिलकर मेहनत करें और इस स्कूल को आगे प्रगति की ओर लेके जाएं। मैडम, ये बताइए कि काफी समय हो गया है सभी को, और खासकर यहाँ पर जो वुमेन तबके के जो बच्चे हैं वो दूसरे विभाग से आते हैं, लेकिन फीस का लेकर के कभी भी यहाँ पर इशू नहीं है। बच्चों को फीस भी वहाँ पर दी जाती है, बुक वगैरह भी दी जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब से मैं स्कूल से जुड़ी हूँ, सर का, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारी जो मैडम थी, सबसे पहले उन्होंने मतलब कोशिश यही की है कि गरीब बच्चों को आगे लेके जाए। तो जितना हो सका गरीब बच्चों को हमेशा आगे लेके गई हैं। उनकी बुक्स में, उनकी फीस में, उनके इवन ट्रांसपोर्ट में भी उन्होंने हमेशा मतलब जितना हो सके उतना उन्होंने तरफ से कोशिश की है। और बच्चे मतलब साथ में पास के जितने भी हैं वो सब एक साथ आए हैं। दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, गांव से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितनी हमने परफॉर्मेंस की है उनका कुछ ना कुछ हिस्सा दूर दूर तक जा रहा है। और यही हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारा स्कूल आगे बढ़े, प्रगति करता रहे। आप 5 साल से बता रहे हैं। हाँ जी। तो सुनीता पवार जी के नेतृत्व में आपने काम किया है, तो हाँ कैसा जी। अनुभव रहा है? देखो जो हमारी प्रिंसिपल मैडम थी वो बिल्कुल जैसे एक होता है ना स्ट्रिक्ट टीचर, पूरा स्कूल उनके कंट्रोल में जैसे था। मतलब उनके साथ हम जुड़े, गलती होती थी तो बच्चे की तरह डांटती थी, फिर बाद में प्यार से समझाती भी थी कि तुमने ये गलती ऐसे की है। तो उस तरह से हम कनेक्शन हमारा जुड़ा, छोटे से लेकर बड़े स्टाफ तक। कभी भी जो नए आए, पुराने रहे, सबने मिलकर मेहनत करी। और उनका जो नेचर था हमें भी धीरे धीरे समझ में आया। हर गलती के लिए उन्होंने हमें समझाया भी और डांटा भी। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा हमने अपनी तरफ से कोशिश की, इस साल हमने जैसे प्रोग्राम किया, अगले साल भी हम इससे अच्छे और भी कोशिश करके हम अपने स्कूल को आगे लेके जाएंगे। जितनी परफॉर्मेंस हो चुके नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों को क्लास में, इवन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है उनमें भी हम और प्रोग्रेस करें कि बच्चे आगे से आगे बढ़े। और हम अपने स्कूल को पूरा सपोर्ट करें। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हम मेहनत करते जाएंगे और स्कूल को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जी, मोनी जी, आज कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम था? आज एक तो एनुअल फंक्शन था जो कि मतलब बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना था। और उसके साथ साथ जो कुछ 10 दिनों में बच्चों ने तैयारी इतनी कर दी कि मतलब हमें पता भी नहीं चला, उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी फंक्शन को लेके। और मम्मी की याद में ही हमने ये छोटा सा प्रोग्राम किया
ताकि जो हम हर साल करते थे धूमधाम से वो अब की बार भी बरकरार रहे। जो मेरे फादर है किशन सर, वो उनकी एक एक चीज जो वो करते थे ना, वही चीजें मतलब वो ढूंढ रहे थे और वही उन्होंने किया है आज के लिए। और हमेशा की तरह वो यही सोच रहे हैं कि हम आगे भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते रहें। और मेरे जो भैया हैं कपिल पवार, वो भी उनके नक्शे कदम पे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो इतने सालों से हमारा स्कूल तरक्की करता आ रहा है ना, वो आगे भी और भी ज्यादा तरक्की करेगा। एक तो मेरी मम्मी के आशीर्वाद से, और दूसरा ये सोच लो कि जो हमारा पूरा स्टाफ है बहुत अच्छा मम्मी ने चुन रखा था, और एक एक स्टाफ हमारा हीरे की तरह है। और जो गरीब बच्चे हैं या मतलब जिस भी घर से आते हैं, मतलब सभी को यहाँ एक समान माना जाता है, ना के भेदभाव। और सभी बच्चे यहाँ खुश होके आते हैं और कुछ ना कुछ नाम कमा के जाते हैं। टॉपर हमेशा रिजल्ट रहा है स्कूल का, हमेशा टॉपर आके बच्चे भी कहते हैं मैम मैं आज स्कूल से जैसे गया हूँ पढ़ के तो मैं बहुत तरक्की की है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे अपने स्कूल से नाम कमा के गए हैं। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ जो हमारे स्कूल ने तरक्की की है वो आगे भी बरकरार रहेगी। अभी ये देखा भावुक हो गए थे। अरे उसके बाद एक आपके में वो होता है कि सभी टीचरों का साथ में लगे। हाँ जी, हाँ जी, मम्मी हमेशा है ना लास्ट में सभी स्टाफ को ये कहती थी अब मेरा पूरा एनआर का स्टाफ आएगा और सभी परफॉर्मेंस करेगा। वो मैंने आज बरकरार रखा है मम्मी की याद में ही, कि मतलब हमारा स्कूल एक रहे और हमेशा बच्चों में एकता ही फैलाए।